अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एचसीएफ हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी डेफिनेशन यूँ होगी कि एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। यानी कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए तमाम नंबर्स को तकसीम करे, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ को हम जीसीएफ भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसकी डेफिनेशन एक और भी है कि एचसीएफ टू और मोर देन टू गिवन नंबर्स इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? हम अगर दो नंबर हमें दिए गए हैं, उनके फैक्टर्स निकालें, तो उन दोनों के फैक्टर्स में जो भी कॉमन फैक्टर होगा, वो उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर एचसीएफ कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 50 एंड 70। तो हम डेफिनेशन के मुताबिक पहले 50 के फैक्टर्स निकालेंगे, 70 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर जो हमें दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करें। तो ये सारे नंबर 50 को तकसीम करते हैं पूरा, और ये नंबर 70 को तकसीम करते हैं पूरा पूरा। तो अब इनमें जो कॉमन है वो 1, 2, 5 एंड 10 कॉमन है, और इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 10 है। तो एचसीएफ ऑफ 50 एंड 70 विल बी 10। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एचसीएफ को कई तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, उनमें से एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर। हमें जो भी नंबर दिए गए हों, उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हमने 27, 54 एंड 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल के 27 और 54 और 315 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए डिवीजन मेथड से। वो हमने यहाँ पे लिख लिए, 27 के ये, 64 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, और 315 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 3, अगेन 3, और 5 और 7, और ये जो है ये कॉमन नहीं है। तो हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर हमने जैसे ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हमें मिले हैं तो वो उनका प्रोडक्ट लें, तो 9 और 9 इनका एचसीएफ आ गया। तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया। अब हम दूसरा मेथड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उस लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पहले समझ लेंगे कि होता क्या है। तो इसके ये 5 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिए गए हों, उनमें से सबसे बड़े को अंदर रख के छोटे से डिवाइड कर देंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइज़र बन जाएगा, और जिससे हमने पहले डिवाइड किया था वो अब डिविडेंड हो जाएगा। और इसी तरह जब अगला रिमाइंडर होगा वो दोबारा डिवाइज़र बन जाएगा, और जो दूसरा डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा। और इसी तरह यह प्रोसेस चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और जो लास्ट पे, और जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो लास्ट पे जो डिवाइज़र होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। और ये लास्ट में हमें बताया है कि अगर हमारे पास 3 नंबर दिए गए हों या 4, जितने भी, तो हम अपनी मर्ज़ी से 2 नंबर लेंगे और सबसे बड़े को अंदर आके छोटे पे डिवाइड करेंगे, और तब तक चलते जाएंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। और जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो हो गया उसका डिवाइज़र अगेन
हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा और जो हमने नंबर छोड़ा था वो डिवाइज़र बन जाएगा। और फिर हम स्टेप 1 से शुरू हो जाएंगे और जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो हम डिवाइड करते जाएंगे। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फाइंड 50 और 70 का HCF फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने ये दो नंबर दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लिया और सबसे बड़ा नंबर 70 है। 70 को अंदर रखा, 50 पे डिवाइड किया, 51 ज़ार 50 और इसके 20 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया और ये जो फर्स्ट डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। 22 ज़ार 40 और रिमाइंडर हमारे पास 10 बच गया। अगेन सेकंड डिवाइज़र को हमने डिविडेंड बना लिया और 10 टू ज़ार 20, 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 रिमाइंडर आ गया। और ये जो हमें लास्ट रिमाइंडर के 0 के पास हमें मिला है 10, इसे हम HCF कहेंगे 50 और 70 का। अब हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। HCF is always smaller than or equal to the smallest number in the set of given number। हमें जो भी गिवन नंबर दिए गए हों उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा HCF या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 50 और 70 हमें दिए गए थे और इनमें सबसे छोटा 50 है, तो इसका HCF हमें 10 मिला जो कि 50 से छोटा है। अगली बात है कि अगर इफ HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ 1, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF 1 है, देन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, तो वो को प्राइम कहलाएंगे। तो को प्राइम की डेफिनेशन होगी कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं और उनका HCF जो है वो 1 आता है तो वो नंबर्स आपस में को प्राइम हैं। हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फाइंड दी HCF ऑफ 50, 70 एंड 165। तो हम इन तीनों में से दो नंबर अपनी मर्ज़ी के ले लेंगे। 50 और 70 ले लिया और 70 बड़ा नंबर है, अंदर रखा, 50 पे डिवाइड किया, ये वो स्टेप रिपीट किए, इसमें से 10 HCF आ गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि वो ये जो 165 हमने छोड़ा था, अब 10 और 165 हो गए और 165 बड़ा है, इसे अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 16 ज़ार 160, हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा। अब ये जो डिवाइज़र था डिविडेंड बन गया और 5 टू ज़ार 10 और हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। सो ये जो हमारे पास 5 है ये HCF हो गया। So hence HCF of 50, 70 and 165 is 5. Thank you.